इस वीडियो में हम मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास टाइप होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स है ना, अगर तो उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम अगर होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी 3 रो हैं 3 कॉलम है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एक हमारे पास ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है, इसमें ए की एलिमेंट लिखा हुआ है 5। इसमें अब रोज़ कितनी है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो 1 इसकी हमारे पास ऑर्डर हुआ 1 बाय 1, यानी सेम है, रोज़ और कॉलम सेम है। इसी तरह बी एक मैट्रिक्स है, इसमें हमने रोज़ और कॉलम देखने हैं, 1 2 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ हमारे पास 2 क्रॉस 2, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड टाइप आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन है कि आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा था कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर सेम नहीं होंगे तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एग्जांपल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ अब देखें, रोज़ एक रो है कॉलम 2 है, इसका ऑर्डर क्या होएगा 1 क्रॉस 2, एक रो 2 कॉलम। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल देख लें, ये भी सेम है, ये भी दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बी, इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 3 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है, यानी डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो। इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह ये है, इसमें एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, कॉलम्स नहीं उसको हमने देखना, सिर्फ रोज़ ही देखनी है। इस तरह अगर लिखा हो 1 2 3 4 5, यानी एक ही रो चल रही है, दूसरी रो नहीं आई। जिस तरह अगर ये मैट्रिक्स है ना 1 2 3 4 5 6, अब ये 2 मैट्रिसेस लिखे हैं, इसमें क्या है, एक ही रो चल रही है, दूसरी रो ऐड नहीं हुई, यानी एक ही रो है, कॉलम्स नहीं हमने देखने, कॉलम्स तो इसमें 5 कॉलम है पर रो एक ही है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब अगर इसका चेक करना हो ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं, इसमें हमारे पास कितनी रो है, 1 2 रो है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकती। हमें रो मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि सिर्फ एक रो होनी चाहिए। जिस तरह एक अगर ये ना लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो, तो फिर इसको हम कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। अगर नीचे भी एक रो आ गई तो फिर रो मैट्रिक्स नहीं होएगी। जिस तरह कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक और सी अल्फ़ाबेट से शो किया हुआ एक मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ एक रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये एग्जांपल है रो मैट्रिक्स की। इसके बाद मैट्रिक्स की जो हमारे पास टाइप आती है वो कॉलम मैट्रिक्स आती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह ये है, इसमें सिर्फ एक रो है एक कॉलम है, और इसमें एक कॉलम है सिर्फ। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 इधर 1 4, ये मैट्रिक्स 2 बाय 2 है, ऑर्डर इसका 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है और रो भी 2 है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। सिर्फ एक कॉलम हो, दूसरी कॉलम उसमें ऐड ना हो, तो उसको हम सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसमें कॉलम्स देखें एक कॉलम है, इसमें कॉलम अगर गिने 1 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें 2 4, अगर हम इसको देखें तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसकी सिंपल सी आपने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास सारे ज़ीरो हैं,
ज़ीरो है तो उसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी एलिमेंट्स 1 2 3 नहीं है, बल्कि हमारे पास एलिमेंट्स ज़ीरो की फॉर्म में है कि ज़ीरो हैं, तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ओ से रिप्रेजेंट कर लिया हमने इसको, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स से इनक्लोज कर दिया इसको मैट्रिक्स को शो करने के लिए, और इसके अंदर ज़ीरो ज़ीरो लिख दिया। बेशक आप सिंगल रो में लिख लें, कॉलम में लिख लें, ये नल मैट्रिक्स है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो, ये नल मैट्रिक्स है। सिंपल एक ज़ीरो भी हो वो भी नल मैट्रिक्स है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है ना, इस तरह मैट्रिक्स है, उसके अंदर ज़ीरो अगर लिखे हुए हैं ना, तो वो नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास टाइप आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में इसके बारे में पूछा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है कॉन्सेप्ट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ना हमारे पास इज सेट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल हों तो फिर हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उस कंडीशन को चेक करने के लिए वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसके लिए पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम हो। जिस तरह हमने पहले देखा था 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, इस तरह की, यानी ना रोज़ और कॉलम उसकी वैल्यू सेम हो, यानी मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक कंडीशन ये होगी इसकी। दूसरी कंडीशन ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, वो ज़ीरो होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। और डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी वन। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना मैट्रिक्स के, वो हमेशा वन होने चाहिए। ये जिस तरह एग्जांपल हमने आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई सिंबल से शो किया, इसमें हमने लिखा 1 0 0 1, ठीक है। अब पहले ही कंडीशन चेक करनी है इसमें, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है, एक दो रो है, दो कॉलम है, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ना सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। अब ये मैट्रिक्स हमें पता है कि ये जो होता है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जिसको हमने ये सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरे हैं वो ज़ीरो हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये ज़ीरो हैं। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी वन। वन है डायगोनल एलिमेंट्स, दोनों वन है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह ये 3x3 की है, जिस तरह आपको मैं इस तरह बता रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। अब हमने पहले चेक करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। 1 2 3 4, 4 रो हैं और 4 कॉलम है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब दूसरी कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स वन होने चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ये होते हैं, ये वन है। अब सेकंड कंडीशन चेक करें। सेकंड कंडीशन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स वन है, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं उसके अलावा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल भी इसी तरह, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, और ये हमारे पास हमने कहा है डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी वन। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। बाकी तीनों एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इसकी 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास टाइप आती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। और इसमें क्या है कि जो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास वन होने चाहिए थे, जिस तरह इसमें वन है। स्केलर में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, जिस तरह ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है ना,
ये मैट्रिक्स में 5 5 ये डायगोनल है और ये सेम भी है, 5 इधर भी है इधर भी है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मींस सेम एलिमेंट्स होने चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स में। जिस तरह ये मैट्रिक्स है, इसमें -2 -2 -2 ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल इसे कहते हैं, और डायगोनल्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ये हमारे पास डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और उसके अलावा डायगोनल्स के अलावा बाकी सब 0 होने चाहिए और डायगोनल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जिस तरह -2 -2 यहाँ पे 5 5, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। एक और हमारे पास टाइप आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा 0 होने चाहिए सारे एलिमेंट्स, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। जिस तरह हमने पीछे देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ना वो 1 होने चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो डिफरेंट होने चाहिए। ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। आइडेंटिटी में 1 होना चाहिए था, इधर वो स्केलर में सेम और डायगोनल में डिफरेंट। ये आप डेफिनेशन देख लें। उसके बाद एग्जांपल है इसकी हमारे पास, जिस तरह ये है मैट्रिक्स ए से शो किया इसको, इसमें हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल्स कहते हैं। अब इसमें देखें आप -2 3 दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें भी 5 2 4 ये डिफरेंट है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इधर होता 2 0 0 2, अब हमने देखना है पहली कंडीशन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तीसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी दोनों एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो चेक करना है, अगर 1 है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, जिस तरह यहाँ पे 2 2 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 2 2 नहीं होता, अगर 2 3 होता, डिफरेंट होते, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। 3 टाइप्स ये इंपॉर्टेंट हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल मैट्रिक्स। और पीछे जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी उसकी भी उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।